भारत की एम्बुलेंस सेवा बहुत अजीब है। यह वाक्य मैडलिन थॉम्पसन ने कहा था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अनुभवी नर्स हैं। वह 30 वर्ष की हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञ मानी जाती हैं। लेकिन जब वह भारत में थीं, तो एक समय ऐसा आया जब वह एम्बुलेंस बुलाने से भी डर रही थीं। वह कांप रही थीं। उस समय उनके पिता भीषण दर्द से तड़प रहे थे और जमीन पर गिर चुके थे। आसपास खड़े भारतीय लोग उनसे बार बार कह रहे थे कि जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन मैडलिन कांपती हुई आवाज में चीख रही थीं, नहीं, अभी रुको, कृपया अभी एम्बुलेंस मत बुलाओ। लेकिन जब एम्बुलेंस आई और उनके पिता को इलाज मिला, तो मैडलिन के चेहरे पर जो भाव थे वे देखने लायक थे। उन्होंने हैरान होकर कहा, भारत वाकई बदल चुका है। यहाँ की व्यवस्था मेरी सोच से भी परे है। आखिर एक अनुभवी अमेरिकी नर्स भारत में एम्बुलेंस बुलाने से क्यों डर रही थी? और बाद में ऐसा क्या हुआ कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े? यह कहानी सिर्फ एक यात्रा की नहीं, बल्कि भारत की महान संस्कृति और बदलती हुई तस्वीर की है। आइए जानते हैं यह पूरी घटना। लॉस एंजल्स, अमेरिका। रात का समय था और अस्पताल का आपातकालीन कक्ष हमेशा की तरह व्यस्त था। बचाओ, मेरी मदद करो। एक मरीज की दर्दनाक आवाज सुनकर मैडलिन तुरंत उसकी ओर दौड़ी। मरीज दर्द से कराह रहा था, लेकिन मैडलिन के मुंह से जो पहला सवाल निकला वह उसकी बीमारी के बारे में नहीं था। उन्होंने पूछा, क्या आपके पास बीमा कार्ड है? मरीज की आंखों में दर्द और लाचारी थी, जो मैडलिन के दिल को चुभ गई। वह सोचने लगी कि जीवन बचाने वाले इस पेशे में सबसे पहले पैसे की बात क्यों होती है। भले ही वह इतने सालों से यहां काम कर रही थीं, लेकिन इस कड़वे सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थीं कि अमेरिका जैसे विकसित देश में इलाज कराना आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है। अगले दिन जब वह घर लौटी, तो उन्हें अपने पिता का फोन आया। उनके पिता रॉबर्ट थॉम्पसन, जो 65 वर्ष के थे, रेलवे में इंजीनियर रह चुके थे। उन्होंने 40 साल तक अमेरिकी रेलवे में काम किया था और अब वह अगले महीने सेवानिवृत्त होने वाले थे। मैडलिन ने उन्हें बधाई दी। फोन रखने के बाद मैडलिन के मन में एक विचार आया। उनके पिता हमेशा भारत की बातें किया करते थे। वह अक्सर कहते थे कि मैंने सुना है भारत अब बदल रहा है। वहां की ट्रेनें, वहां की तकनीक अब विश्व स्तर की हो रही है। मैं अपनी आंखों से भारत की वंदे भारत ट्रेन देखना चाहता हूं। मैडलिन अपने पिता का यह सपना पूरा करना चाहती थीं। उन्होंने अपनी बचत पुस्तिका देखी। पिछले 8 सालों से उन्होंने जो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया था, वह इतना था कि वह अपने पिता को भारत की यात्रा पर ले जा सकें। अगले ही हफ्ते वह अपने पिता के घर गईं और उनसे पूछा, पिताजी, क्या आप अपनी सेवानिवृत्ति का जश्न मनाने भारत चलना चाहेंगे? पिता की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूछा, क्या हम सच में भारत जा रहे हैं? क्या मैं सच में भारत की नई रेलवे तकनीक देख पाऊंगा? उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। मैडलिन, धन्यवाद, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना था। लेकिन मैडलिन के मन में एक डर भी था। 3 साल पहले उनके पिता के दिल का ऑपरेशन हुआ था और उन्हें कभी कभी दिल की धड़कन अनियमित होने की शिकायत रहती थी। डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा तनाव न लेने की सलाह दी थी। मैडलिन ने पिता से कहा, पिताजी, आपको अपना ख्याल रखना होगा। अगर थोड़ी भी तबीयत खराब लगे तो मुझे तुरंत बताइएगा। उनके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो। मैंने सुना है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं अब बहुत आधुनिक हो गई हैं। 1 महीने बाद उनका विमान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। जैसे ही वे टर्मिनल 3 में दाखिल हुए, उनके पिता रॉबर्ट के कदम रुक गए। वह चारों तरफ देख रहे थे। फर्श शीशे की तरह चमक रहा था। दीवारों पर भारतीय संस्कृति की सुंदर कलाकृतियां बनी थीं। उन्होंने हैरान होकर कहा, मैडलिन, देखो इसे, यह तो लॉस एंजल्स के हवाई अड्डे से भी ज्यादा सुंदर और साफ है। यहाँ का कोना कोना चमक रहा है, कहीं भी गंदगी का नामो निशान नहीं है। इमिग्रेशन चेक के बाद जब वे बाहर निकले, तो वहां के कर्मचारियों ने हाथ जोड़कर नमस्ते कहा और मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया। भारत में आपका स्वागत है। उस कर्मचारी की गर्मजोशी और विनम्रता ने उनके दिल को छू लिया। वे बाहर आए और टैक्सी लेकर अपने होटल की ओर बढ़े। नई दिल्ली की चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें और हरियाली देखकर रॉबर्ट मंत्रमुग्ध थे। वह बार बार कह रहे थे, मैडलिन, खबरों में जो दिखाते हैं भारत उससे बिल्कुल अलग है। यह तो एक विकसित देश जैसा लग रहा है। अगली सुबह वह दिन आया जिसका रॉबर्ट को बेसब्री से इंतजार था। उन्हें वंदे भारत एक्सप्रेस से आगरा जाना था।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही रॉबर्ट की खुशी का ठिकाना नहीं था। सामने सफेद और नारंगी रंग की चमचमाती वंदे भारत ट्रेन खड़ी थी। उसका डिजाइन इतना आधुनिक था कि रॉबर्ट, जो खुद एक रेलवे इंजीनियर थे, उसे निहारते रह गए। ट्रेन के अंदर घुसते ही वे और भी हैरान हुए। स्वचालित दरवाजे, आरामदायक सीटें, वाईफाई सुविधा और बड़ी बड़ी खिड़कियां। जैसे ही ट्रेन चली, रॉबर्ट ने महसूस किया कि कोई झटका नहीं लगा। ट्रेन मक्खन की तरह पटरियों पर दौड़ रही थी। कुछ ही देर में ट्रेन की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। रॉबर्ट ने पानी से भरा गिलास मेज पर रखा और देखा कि पानी बिल्कुल नहीं छलक रहा था। उन्होंने मैडलिन से कहा, देखो बेटी, यह कमाल की इंजीनियरिंग है। अमेरिका की पुरानी ट्रेनों में इतना कंपन होता है, लेकिन यह ट्रेन तो हवाई जहाज जैसी महसूस हो रही है। भारत ने वाकई तकनीकी क्षेत्र में कमाल कर दिया है। तभी एक वेटर मुस्कुराहट के साथ आया और उन्हें चाय और नाश्ता परोसा। खाने की गुणवत्ता और सफाई देखकर मैडलिन भी प्रभावित हुए बिना न रह सकी। वे आगरा पहुंचे और ताजमहल की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद उनकी यात्रा का अगला पड़ाव था वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे पुराना शहर। रॉबर्ट भारत की आध्यात्मिकता को महसूस करना चाहते थे। वाराणसी पहुंचकर उन्हें एक अलग ही दुनिया का अनुभव हुआ। तंग गलियां, मंदिरों की घंटियां, गंगा नदी का किनारा और लोगों की भीड़। यह दिल्ली की आधुनिकता से बिल्कुल अलग था, लेकिन इसमें एक अलग ही सुकून था। शाम को वे गंगा आरती देखने गए। हजारों दियों की रोशनी और मंत्रोच्चार की गूंज ने रॉबर्ट के मन को शांति से भर दिया। लेकिन अगले दिन दोपहर को जब वे बनारस की गलियों में घूम रहे थे, गर्मी बहुत ज्यादा थी। मई का महीना था और तापमान 40 डिग्री के पार था। रॉबर्ट एक पुरानी इमारत की नक्काशी को बड़े ध्यान से देख रहे थे। वह बार बार अपनी डायरी में कुछ नोट कर रहे थे। एक इंजीनियर होने के नाते वे भारत की पुरानी वास्तुकला से भी उतने ही प्रभावित थे जितने की आधुनिक तकनीक से। तभी मैडलिन ने देखा कि उनके पिता के माथे पर पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है और उनका चेहरा लाल हो रहा है। उन्होंने पूछा, पिताजी, क्या हम थोड़ी देर छाया में बैठें? आप थके हुए लग रहे हैं। रॉबर्ट ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं ठीक हूं। बस यह जगह इतनी अद्भुत है कि मैं रुकना नहीं चाहता। लेकिन कुछ ही पलों बाद रॉबर्ट के कदम लड़खड़ाने लगे। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा और दीवार का सहारा लेने की कोशिश की। मैडलिन घबरा गईं और दौड़कर उन्हें संभाला। पिताजी, क्या हुआ? रॉबर्ट के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अगले ही पल वह घुटनों के बल नीचे गिर पड़े। मैडलिन ने चीखकर उन्हें थाम लिया। पिताजी! आसपास के लोग तुरंत इकट्ठा हो गए। बनारस की वह गली काफी संकरी थी और भीड़ बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि एक विदेशी पर्यटक गिर गया है, सब अपना काम छोड़कर मदद के लिए दौड़ पड़े। एक दुकानदार पानी की बोतल लेकर आया। एक महिला ने अपना दुपट्टा निकालकर रॉबर्ट को हवा करना शुरू कर दिया। क्या हुआ? क्या इन्हें दिल का दौरा पड़ा है? भीड़ में से किसी ने हिंदी में पूछा। मैडलिन हिंदी नहीं समझती थीं, लेकिन लोगों के हाव भाव से उन्हें चिंता और मदद की भावना समझ आ रही थी। तभी एक नौजवान लड़का जिसने जीन्स और कुर्ता पहना हुआ था, आगे आया और उसने अंग्रेजी में पूछा, मैम, क्या मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? मेरे पास फोन है। उस लड़के ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और 108 नंबर डायल करने लगा। यह नंबर भारत की आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा का है। तभी मैडलिन ने जो किया, उसने वहां मौजूद सभी भारतीयों को हैरान कर दिया। मैडलिन ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाई, नहीं, रुको, एम्बुलेंस मत बुलाओ। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक बेटी अपने मरते हुए पिता के लिए एम्बुलेंस बुलाने से मना क्यों कर रही है? वह लड़का भी हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन मैम, इनकी हालत बहुत गंभीर है। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। एम्बुलेंस ही सबसे तेज तरीका है। मैडलिन की आंखों में आंसू थे और उनका शरीर कांप रहा था। उनके दिमाग में वह पुराना खौफनाक मंजर घूम रहा था। 2 साल पहले उनकी एक साथी नर्स के बेटे को मामूली चोट लगने पर एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया था और उसका बिल $3000 आया था। उनके आंसू कांप रहा। एक पड़ोसी को दिल का दौरा पड़ने पर एम्बुलेंस और अस्पताल का बिल इतना ज्यादा आया था कि उन्हें अपना घर बेचना पड़ा था और वे दिवालिया हो गए थे। मैडलिन सोच रही थीं कि यह विदेश है, यहां एम्बुलेंस का खर्चा तो और भी ज्यादा होगा।
हो सकता है $10,000 या उससे भी ज्यादा। उनकी सारी जमा पूंजी इस यात्रा में खर्च हो चुकी थी। उनके क्रेडिट कार्ड की सीमा भी इतनी नहीं थी। वह डर रही थीं कि अगर एम्बुलेंस बुलाई तो वे आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएंगे। वह अनजान देश में कर्ज के बोझ तले दबना नहीं चाहती थीं। भले ही वह एक नर्स थीं और जानती थीं कि यह स्थिति कितनी नाजुक है। अमेरिका की क्रूर स्वास्थ्य व्यवस्था ने उनके मन में यह डर बिठा दिया था कि जान बचाने की कीमत हमेशा तबाही होती है। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, कृपया कोई टैक्सी बुला दीजिए, मैं टैक्सी से अस्पताल जाऊंगी। लोग हैरान थे, इतनी गंभीर हालत में टैक्सी। उस नौजवान ने उन्हें समझाने की कोशिश की, मैम, यहां की ट्रैफिक में टैक्सी फंस सकती है, एम्बुलेंस को रास्ता मिलता है, कृपया समझिए, इनके पास समय बहुत कम है। लेकिन मैडलिन सुनने को तैयार नहीं थी। वह रोते हुए अपने पिता का हाथ रगड़ रही थीं। तभी भीड़ को चीरते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आए। उनके माथे पर तिलक लगा था और वे धोती कुर्ता पहने हुए थे। वे देखने में बहुत साधारण लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने मैडलिन के कंधे पर हाथ रखा और बहुत शांत स्वर में टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, बेटी डरो मत, यह भारत है, यहां एम्बुलेंस के पैसे नहीं लगते। मैडलिन ने अपना सिर उठाया और अविश्वास से उस बुजुर्ग की ओर देखा। क्या पैसे नहीं लगते? बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, सरकारी एम्बुलेंस सेवा 108 बिल्कुल मुफ्त है, चाहे तुम अमीर हो या गरीब, चाहे तुम भारतीय हो या विदेशी, यहां जीवन का कोई मूल्य नहीं लगाया जाता। मैडलिन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या ऐसा संभव है? जिस एम्बुलेंस के लिए अमेरिका में हजारों डॉलर देने पड़ते हैं, वह यहां मुफ्त है? बुजुर्ग ने उस नौजवान को इशारा किया और कहा, बेटा फोन लगाओ, देरी मत करो। नौजवान ने तुरंत कॉल किया। हेलो, गोदौलिया चौराहे के पास एक विदेशी पर्यटक को दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी भेजिए। मैडलिन अभी भी सदमे में थीं। क्या वाकई यह सच है या बाद में कोई बड़ा बिल थमा दिया जाएगा? वह अपने पिता को देख रही थीं, जिनकी सांसें उखड़ रही थीं। भीड़ में से कई लोग अब भी खड़े थे। कोई तमाशबीन नहीं था, सब मदद कर रहे थे। एक व्यक्ति ने भीड़ को पीछे हटना शुरू किया ताकि हवा आ सके। मुश्किल से 5 मिनट बीते होंगे कि दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। मैडलिन ने घड़ी देखी, सिर्फ 5 मिनट। इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर एम्बुलेंस इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? जैसे ही एम्बुलेंस की आवाज तेज हुई, मैडलिन ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। सड़क पर गाड़ियों का जाम लगा हुआ था। रिक्शा, मोटरसाइकिल, कारें, सब एक दूसरे से सटे हुए थे। लेकिन सायरन की आवाज सुनते ही जैसे कोई जादू हो गया। सड़क के दोनों तरफ की गाड़ियां अपनी जगह से हटने लगीं। जिसको जहां जगह मिली उसने अपनी गाड़ी को मोड़ दिया। एक ऑटो वाले ने अपनी गाड़ी को लगभग फुटपाथ पर चढ़ा दिया। एक ठेले वाले ने अपना ठेला नाली के ऊपर कर लिया। देखते ही देखते बीच सड़क पर एक खाली रास्ता बन गया। इसे ग्रीन कॉरिडोर कहते हैं। मैडलिन ने अपनी जिंदगी में ऐसा अनुशासन और सहयोग कभी नहीं देखा था। अमेरिका में जहां सड़कें इतनी चौड़ी होती हैं, वहां भी लोग एम्बुलेंस को रास्ता देने में आनाकानी करते हैं। कई बार लोग एम्बुलेंस के आगे अपनी कार चलाते हैं ताकि वे भी जल्दी निकल सकें। लेकिन यहां इस संकरी और भीड़ भाड़ वाली सड़क पर हर एक भारतीय ने अपना काम छोड़कर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। एम्बुलेंस उनके ठीक सामने आकर रुकी। उसमें से 2 पैरामेडिकल स्टाफ फुर्ती से नीचे कूदे। उन्होंने नीली वर्दी पहन रखी थी। उनके काम करने का तरीका इतना पेशेवर था कि मैडलिन, जो खुद एक नर्स थीं, प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। उन्होंने तुरंत रॉबर्ट की नब्ज जांची, ऑक्सीजन मास्क लगाया और उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाया। एक कर्मचारी ने मैडलिन से पूछा, क्या इन्हें पहले से दिल की बीमारी है? मैडलिन ने हकलाते हुए कहा, हाँ, 3 साल पहले सर्जरी हुई थी। कर्मचारी ने तुरंत डॉक्टर को रेडियो पर सूचित किया और रॉबर्ट को एम्बुलेंस में चढ़ा दिया। उन्होंने मैडलिन से कहा, मैम, आप भी अंदर आ जाइए। मैडलिन डरते डरते एम्बुलेंस के अंदर चढ़ी। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सोच रही थीं कि मुफ्त एम्बुलेंस है तो शायद टूटी फूटी होगी, जिसमें कोई सुविधा नहीं होगी। लेकिन यह तो किसी चलते फिरते आईसीयू से कम नहीं थी। वेंटिलेटर, डिफाइब्रिलेटर, ईसीजी मशीन, सब कुछ आधुनिक और साफ सुथरा था। एम्बुलेंस चल पड़ी। मैडलिन खिड़की से बाहर देख रही थी। सायरन की आवाज के साथ साथ आगे का ट्रैफिक ऐसे खुलता जा रहा था जैसे पानी में रास्ता बन रहा हो। सड़क के किनारे खड़े लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। एक जगह लाल बत्ती थी।
लेकिन एम्बुलेंस को देखते ही ट्रैफिक पुलिस वाले ने सारा ट्रैफिक रोक दिया और एम्बुलेंस को जाने का इशारा किया। मैडलिन की आंखों से आंसू बहने लगे। यह डर के आंसू नहीं थे, यह कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने उस कर्मचारी से पूछा, क्या वाकई मुझे इसके लिए पैसे नहीं देने होंगे? कर्मचारी ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैम, भारत में हम अतिथि को भगवान मानते हैं। जान बचाने का कोई सौदा नहीं होता। हमारा काम आपको सुरक्षित अस्पताल पहुंचाना है, बिल बनाना नहीं। आप बस अपने पिता का हाथ थामे रहिए। मैडलिन ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। रॉबर्ट की सांसें अब थोड़ी स्थिर हो रही थीं। ऑक्सीजन मिलने से उन्हें राहत मिली थी। मैडलिन ने मन ही मन सोचा, जिस देश को पश्चिमी मीडिया गरीब और पिछड़ा हुआ दिखाता है, आज उसने मुझे मानवता का वह पाठ पढ़ाया है जो बड़ी बड़ी इमारतें और डॉलर नहीं सिखा सकते। कुछ ही मिनटों में वे एक बड़े अस्पताल के सामने पहुंचे। यह कोई निजी 5 सितारा अस्पताल नहीं था, बल्कि एक सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल था। इमारत भव्य थी और बाहर लिखा था एम्स। एम्स के विशाल भवन को देखकर मैडलिन के मन में एक नई आशंका ने जन्म लिया। अमेरिका में सरकारी अस्पतालों की छवि बहुत अच्छी नहीं होती और पश्चिमी मीडिया ने हमेशा भारत के सरकारी अस्पतालों को भीड़-भाड़ और गंदगी के केंद्र के रूप में दिखाया था। मैडलिन को डर था कि क्या यहां उनके पिता को सही इलाज मिल पाएगा, क्या यहां सफाई होगी। लेकिन जैसे ही स्ट्रेचर अंदर गया, मैडलिन के कदम ठिठक गए। स्वचालित कांच के दरवाजे खुले और सामने का दृश्य किसी भी 5 स्टार होटल की लॉबी जैसा था। सफेद चमकता हुआ फर्श, केंद्रीय वातानुकूलित हवा की ठंडक और व्यवस्थित कतारें। कहीं भी अफरा तफरी नहीं थी। रिसेप्शन पर डिजिटल स्क्रीन लगी थीं जिन पर नंबर आ रहे थे। डॉक्टर और नर्सें अपनी साफ सुथरी वर्दी में तेजी से लेकिन शांति से अपना काम कर रहे थे। मैडलिन, जो खुद एक चिकित्सा कर्मी थीं, ने तुरंत गौर किया कि वहां रखी मशीनें दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियों की थीं। वही MRI मशीनें, वही वेंटिलेटर जो उनके लॉस एंजल्स के महंगे अस्पताल में थे, वही सब यहां भी मौजूद थे। स्ट्रेचर को सीधे आपातकालीन कक्ष के रेड जोन में ले जाया गया। वहां एक वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉ शर्मा पहले से ही तैयार खड़े थे। एम्बुलेंस से सूचना पहले ही उन तक पहुंच चुकी थी। यह समन्वय देखकर मैडलिन हैरान थी। डॉ शर्मा ने रॉबर्ट की जांच शुरू की। मैडलिन ने बीच में टोकते हुए कहा, डॉक्टर, मैं एक नर्स हूं। मेरे पिताजी को पहले भी दिल का दौरा पड़ चुका है। क्या मुझे पहले रजिस्ट्रेशन और भुगतान करना होगा? अमेरिका में प्रक्रिया यही थी, पहले फॉर्म फिर इलाज। डॉ शर्मा ने मैडलिन की आंखों में देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, मैम, यह भारत है। यहां प्रक्रिया बाद में आती है, मरीज की जान पहले। आप बस बाहर इंतजार कीजिए, हम इन्हें देख रहे हैं। मैडलिन को बाहर प्रतीक्षा कक्ष में भेज दिया गया। वह कुर्सी पर बैठ गईं। उनका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। वहां हर तरह के लोग थे, गांव के साधारण कपड़ों में लोग, शहर के आधुनिक युवा और उनके जैसे कुछ विदेशी भी। लेकिन एक बात समान थी, डॉक्टर हर किसी से उतने ही सम्मान से बात कर रहे थे। किसी के माथे पर यह शिकन नहीं थी कि इलाज का पैसा कहां से आएगा। मैडलिन ने देखा कि एक गरीब दिखने वाला आदमी काउंटर पर गया और उसने अपना आयुष्मान कार्ड दिखाया। उसे तुरंत दवाइयां मिल गईं, बिना एक पैसा दिए। मैडलिन ने सोचा, क्या वाकई ऐसा कोई देश हो सकता है जहां स्वास्थ्य को व्यापार नहीं बल्कि सेवा समझा जाता है। करीब 1 घंटे बाद डॉ शर्मा बाहर आए। मैडलिन घबराकर खड़ी हो गईं। डॉक्टर मुस्कुराए। वह खतरे से बाहर हैं। यह एक हल्का दौरा था जो गर्मी और थकान की वजह से पड़ा था। हमने एंजियोग्राफी की है, सब कुछ ठीक है। उन्हें बस आज रात निगरानी के लिए ICU में रहना होगा। कल आप उन्हें ले जा सकती हैं। मैडलिन के कंधों से जैसे मन भर का बोझ उतर गया। उन्होंने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। धन्यवाद डॉक्टर, आपने मेरे पिता की जान बचा ली। डॉक्टर ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, यह हमारा कर्तव्य है। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, यानी सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों। हम बस उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। उस रात मैडलिन अपने पिता के पास ICU में बैठी रहीं। रॉबर्ट होश में आ चुके थे। उन्होंने धीरे से मैडलिन का हाथ थामा और कहा, बेटी, मैंने अपनी जिंदगी में कई अस्पताल देखे हैं, लेकिन ऐसी देखभाल मैंने कभी महसूस नहीं की। यहाँ के डॉक्टर और नर्स मशीनों की तरह काम नहीं करते, वे परिवार की तरह ख्याल रखते हैं। क्या तुमने देखा? जिस नर्स ने मुझे पानी पिलाया, उसने मुझे बाबा कहकर बुलाया।
अमेरिका में मुझे सिर्फ मिस्टर थॉम्सन या बेड नंबर 402 कहा जाता था। अगली सुबह रॉबर्ट पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहे थे। छुट्टी मिलने का समय आ गया था। मैडलिन के लिए अब वह पल था जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था, बिलिंग काउंटर। उसने अपने दिमाग में हिसाब लगाना शुरू किया। एम्बुलेंस, आईसीयू, एंजियोग्राफी, दवाइयां, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की फीस। अमेरिका के हिसाब से यह कम से कम $50,000 यानी लगभग 40 लाख रुपए का बिल होना चाहिए। अगर भारत में यह सस्ता भी हुआ तो भी यह कम से कम $5-6 तो होगा ही। मैडलिन ने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और भारी कदमों से काउंटर की ओर बढ़ी। काउंटर पर बैठे क्लर्क ने फाइल देखी और कंप्यूटर में कुछ टाइप किया। मैडलिन ने डरते हुए पूछा, कुल कितना हुआ? क्लर्क ने कहा, मैम, चूंकि आप विदेशी नागरिक हैं और आपके पास भारत का कोई स्वास्थ्य कार्ड नहीं है तो आपको कुछ शुल्क देना होगा। मैडलिन का दिल बैठ गया। उसने सोचा, अब यह कोई बड़ी रकम बोलेगा। क्लर्क ने कहा, कुल मिलाकर पंजीकरण, बेड चार्ज और कुछ टेस्ट का मिलाकर आपको $2,500 रुपये जमा करने होंगे। मैडलिन को लगा उसने गलत सुना। उसने पूछा, $2,500? क्लर्क हंसा, नहीं मैम, $2,500 रुपये, भारतीय रुपये। मैडलिन सन्न रह गई। $2,500 रुपये यानी लगभग $30। $30 में दिल के दौरे का इलाज, आईसीयू, एम्बुलेंस, यह कैसे संभव है? अमेरिका में $30 में डॉक्टर से मिलने का समय भी नहीं मिलता। यहां जान बचा ली गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कांपते हाथों से भुगतान किया। उसने क्लर्क से पूछा, क्या यह सच है? क्या कोई गलती नहीं हुई है? क्लर्क ने गंभीरता से कहा, मैम, यह सरकारी अस्पताल है। यह उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है। यह करदाताओं का पैसा है जो लोगों की सेवा में लगता है और भारत सरकार का प्रयास है कि इलाज के अभाव में किसी की जान न जाए। आप मेहमान हैं। हमें खुशी है कि आपके पिता ठीक हो गए। मैडलिन जब रसीद लेकर वापस लौटी तो वह रो रही थी। रॉबर्ट ने पूछा, क्या हुआ बेटी? क्या बिल बहुत ज्यादा है? मैडलिन ने बिल रॉबर्ट के हाथ में थमा दिया। पिताजी, सिर्फ $30। रॉबर्ट भी अवाक रह गए। उन्होंने बिल को बार बार देखा। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, मैडलिन, हम अमेरिका को दुनिया का सबसे महान देश मानते हैं। हम अपनी अर्थव्यवस्था और ताकत पर गर्व करते हैं। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि असली महानता इसमें नहीं है कि आपके पास कितने हथियार हैं या आपकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। असली महानता इसमें है कि आप अपने लोगों की और दूसरों की भी कितनी परवाह करते हैं। भारत ने आज मुझे हरा दिया। उनकी मानवता ने मेरे अहंकार को हरा दिया। अस्पताल से बाहर निकलते समय मैडलिन और रॉबर्ट ने एक बार फिर उस विशाल इमारत को देखा। बाहर तिरंगा शान से लहरा रहा था। रॉबर्ट अपनी व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करने लगे। मैडलिन ने सहारा दिया, लेकिन रॉबर्ट ने मना कर दिया। वह अपने पैरों पर खड़े हुए और भारतीय ध्वज की ओर देखकर सिर झुकाया। वापसी की उड़ान में रॉबर्ट खिड़की से नीचे देख रहे थे। वही भारत जिसे पश्चिमी दुनिया सांप सपेरों और गरीबी का देश समझती है, आज उन्हें दुनिया का सबसे आधुनिक और मानवीय देश लग रहा था। लॉस एंजल्स वापस लौटकर मैडलिन ने अपने अस्पताल में इस्तीफा दे दिया। नहीं, उसने नौकरी नहीं छोड़ी। उसने काम करने का तरीका बदल दिया। अब जब भी कोई मरीज उसके पास आता, वह सबसे पहले उसका बीमा कार्ड नहीं मांगती। वह पहले उसका नाम पूछती, उसका दर्द पूछती। उसने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी साझा की। उसने लिखा, हम सोचते हैं कि हम विकसित हैं क्योंकि हमारे पास ऊंची इमारतें और महंगी कारें हैं, लेकिन मैं भारत जाकर आई हूं। मैंने देखा है कि असली विकास क्या है। जब एक रिक्शा चलाने वाला एम्बुलेंस के लिए अपनी रोजी रोटी का रास्ता छोड़ देता है, वह विकास है। जब एक डॉक्टर मरीज को ग्राहक नहीं, भगवान का रूप मानता है, वह विकास है। और जब एक देश यह सुनिश्चित करता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी विश्व स्तरीय इलाज मिले, वह असली महाशक्ति है। धन्यवाद भारत, मेरी आंखें खोलने के लिए, मेरे पिता को नया जीवन देने के लिए। मैडलिन की यह पोस्ट वायरल हो गई। लाखों अमेरिकियों ने इस पर कमेंट किया। किसी ने लिखा, काश हमारे यहां भी ऐसा होता। किसी ने लिखा, भारत अब वाकई बदल रहा है। वह अब तीसरी दुनिया का देश नहीं रहा, वह विश्व गुरु बनने की राह पर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि तकनीक और बुनियादी ढांचे का निर्माण तो किया जा सकता है, लेकिन जिस मिट्टी में करुणा और सेवा का भाव हो, वही देश महान बनता है। और आज का नया भारत अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ, तकनीक में सबसे आगे और मानवता में सबसे ऊपर है। क्या आपको भी भारतीय होने पर गर्व है?
क्या आपको लगता है कि भारत की यह बदलती तस्वीर पूरी दुनिया को देखनी चाहिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। और ऐसे ही गर्व करने वाले किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।